हेलो दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे बिल्डिंग मटेरियल्स के सीमेंट वाले सेक्शन में। चलिए आइए, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ चीज़ें सीमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीमेंट के कॉन्स्टेंट्स क्या क्या होते हैं। तो इसमें होता है लाइम, लाइम मतलब छूना 62%। और ये क्या करता है, अगर लाइम क्या करता है, सेटिंग एक्शन को प्रमोट करता है। बट अगर लाइम ज़्यादा है तो वो क्या कर देता है, स्ट्रेंथ को रिड्यूस भी कर देता है। ठीक है। सेकेंडरी थिंग है सिलिका, दूसरी चीज़ है इसमें सिलिका। सिलिका क्या करता है, एक्सेस ऑफ सिलिका क्या करता है, स्लो सेटिंग कर देता है। अगर हमने ज़्यादा सिलिका मिला दिया है इसमें तो क्या हो जाएगा भाई, सेटिंग हमारी स्लो होने लगेगी। सेटिंग हमारी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। सेटिंग मतलब एक तरह से सेट होता है ना, आपने देखा होगा सीमेंट सेट होता है, फाइनल सेट, इनिशियल सेट के बारे में बात की थी मैंने। चलिए भाई, एल्यूमिना के बारे में बात करते हैं। एल्यूमिना क्या होता है, एल्यूमिना बेटा 6% होता है इसमें। ये क्या करता है, क्विक सेटिंग करवा देता है। अगर हमें क्विक सेटिंग चाहिए तो क्या कर देंगे, थोड़ा सा एल्यूमिना बढ़ा देंगे। ठीक है। एक्सेस ऑफ लोअरिंग द स्ट्रेंथ कर देते हैं भाई, अगर जी ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ को लोअर कर देती है। और क्या होता है इसमें, इसमें होता है आयरन। आयरन जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कई वीडियोज़ में कि आयरन क्या करती है, कलर देती है। ठीक है। और क्या करता है, फ्यूज़न में हेल्प कर देता है, क्योंकि सीमेंट जब हम बनाते हैं तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो साथ में एक दूसरे के साथ अच्छे से कंबाइन हो जाए तो उसमें आयरन हेल्प कर देता है। एंड इसके बाद आता है बेटा मैग्नीशिया। मैग्नीशिया मैग्नीशिया क्या करता है, कलर देता है। ठीक है, और हार्डनेस देता है। ठीक है। फिर बात करते हैं सोडा और पोटैश। सोडा और पोटैश अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो एफ्रोसेंस पैदा करते हैं। वो क्या होता है, और क्रैकिंग पैदा करते हैं। एफ्रोसेंस क्या होता है, एफ्रोसेंस क्या होता है, वाइट पैचेस होते हैं। इनको क्या बोलते हैं एफ्रोसेंस को बेटा, वाइट पैचेस। क्या होते हैं ये, वाइट पैचेस पड़ जाते हैं। आपने देखे होंगे कभी कि दीवार पे आपके वाइट पैचेस पड़ गए हैं। ठीक है। तो देखिए भाई, और क्या करते हैं, सल्फर होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये क्या करता है, सीमेंट को साउंड करता है। चलिए भाई, बात करते हैं थोड़ी सी इनके बारे में। सीमेंट को स्टोरेज के बारे में बात करते हैं, या सीमेंट की स्टोरेज कैसे की जाती है। देखिए भाई, सीमेंट के लिए फ्लोर ऑक्यूपाई करता है, सीमेंट का एक फ्लोर ऑक्यूपाई कितना करता है, 3 पॉइंट, एक बैग, वन बैग कितना फ्लोर ऑक्यूपाई करता है, इतना फ्लोर ऑक्यूपाई करता है। ठीक है। और भाई क्या होता है, लेंथ कितनी होती है वन बैग की, लेंथ ऑफ वन बैग, लेंथ होती है बेटा इसकी 0.7 मीटर। ठीक है। या यूं कहें कि 70 सेंटीमीटर। ठीक है। और हाइट कितनी होती है, ठीक है, और विड्थ कितनी होती है, तो विड्थ होती है बेटा इसकी 0.42 मीटर। और हाइट की अगर मैं बात करूँ, एक बैग की हाइट, आप लोगों ने देखा होगा बैग, सीमेंट का बैग तो। ठीक है। अगर मैं एक बैग की हाइट की बात करूँ तो वो होता है बेटा 18 सेंटीमीटर, 0.18 मीटर। ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसमें कितना सीमेंट आ जाता है सर, तो इसमें अप्रॉक्सीमेट 50 kg सीमेंट आ जाता है। ठीक है। और इसका वॉल्यूम कितना होता है सर, और इसका वॉल्यूम कितना होता है सर, तो इसका वॉल्यूम होता है बेटा 0.034 मीटर क्यूब। ओके। चलिए बात करते हैं और थोड़ी कुछ सीमेंट के बारे में बात करते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं भाई, सीमेंट की बेसिक प्रॉपर्टीज़। सीमेंट जैसा कि आप सब जानते हैं एडिजिव है, और इसकी स्टैंडर्ड डेंसिटी इसकी डेंसिटी होती है बेटा 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखिए इसका मतलब क्या है, अगर मैं 1 मीटर क्यूब सीमेंट ले आऊँगा तो उसका वेट कितना होगा, 1440 kg। बस यही इसका सिंपल सा मतलब है। इस तरीके से अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ, इसमें वॉल्यूम जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया आपको, इसमें वॉल्यूम होता है बेटा 0.0347 मीटर क्यूब। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि सीमेंट कितने टाइप का हो सकता है। ठीक है। इट मे बी हाइड्रोलिक और नॉन हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक मतलब क्या सर, हाइड्रोलिक मीन्स इट कैन सेट विदाउट एयर। इस तरह की मटेरियल्स को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक मटेरियल बोलते हैं। ओनली सीमेंट ही नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नॉन हाइड्रोलिक के बारे में मुझे एक्सप्लेन करके ज़रूरत है नहीं, नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट के बारे में मुझे नहीं लगता मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, आप ये खुद ही समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए भाई, इसमें बहुत सारे कंपाउंड बन जाते हैं। ठीक है। इनमें 4 ये स्पेशल बोग ने डिस्कवर किए थे, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं बेटा, बोग्स कंपाउंड बोलते हैं। पहला कंपाउंड होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये अप्रॉक्सीमेट 40% होता है। इसको हम प्यार से एलाइट भी बोलते हैं, इसको हम प्यार से एलाइट भी बोलते हैं।
ठीक है। तो ये क्या करता है, ये 7 डे स्ट्रेंथ देता है, मतलब 7 दिन में जितनी स्ट्रेंथ आती है ना सीमेंट की वो इसके कारण ही होती है, और हार्डनेस देता है ये। ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ फ्रीजिंग एंड थॉइंग आता है। देखिए भाई, फ्रीजिंग और थॉइंग जो लोग नहीं जानते, फ्रीजिंग एंड थॉइंग जो लोग नहीं जानते, तो उनके बारे में बता दूं कि आप कभी बहुत सर्द जगह जाएं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर कहीं क्रैक पड़ा हुआ है, मान के चलिए छोटा सा क्रैक है रूफ में, ठीक है, यहाँ पे जब बारिश होगी तो क्या होगा, पानी भर जाएगा, ठीक है, और जब ठंडा होगा तो क्या होगा, आइस बन जाएगा, और हम जानते हैं आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, तो क्या होगा, क्रैक फैलने की कोशिश करेगा, डेंसिटी कम तो एरिया ज़्यादा या वॉल्यूम ज़्यादा, ठीक है, तो क्रैक बड़ा हो जाएगा, और यही प्रोसेस रिपीट होती है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग एंड थॉइंग प्रोसेस। तो ट्राइकैल्शियम सिलिकेट क्या करता है, ये रोकता है उसे, ये इसे रोकता है, फ्रीजिंग एंड थॉइंग को रोकता है, ठीक है। डाई कैल्शियम सिलिकेट क्या करता है भाई, डाई कैल्शियम सिलिकेट ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ मतलब बहुत टाइम के बाद जितना स्ट्रेंथ आएगी उसमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है, ये अप्रॉक्सीमेट 32% होता है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की अगर मैं बात करूँ तो बेटा ये फ्लैश सेट देता है, इनिशियल सेटिंग ये करता है, फ्लैश सेट कर देता है, ठीक है, या यूँ कहें कि इनिशियल सेटिंग जो होती है। अच्छा, इनिशियल सेटिंग कितनी होती है सीमेंट की, इनिशियल सेटिंग, इनिशियल सेटिंग होती क्या है, तो सबसे पहले बताऊं मैं इनिशियल सेटिंग होती क्या है। इनिशियल सेटिंग का मतलब, देखिए, सीमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि साइड पे पहुंचने से पहले ही सेट हो गया, है ना, तो कम से कम 30 मिनट्स उसको लगने चाहिए साइड तक पहुंचने के लिए, 30 मिनट तो लगेंगे ही, ठीक है, 30 मिनट कम से कम उसका इनिशियल सेट होना चाहिए, यानी उसकी सेटिंग 30 मिनट के बाद होनी चाहिए, ठीक है, सेट आफ्टर 30 मिनट्स, ठीक है, सेट आफ्टर इनिशियल सेटिंग टाइम और 30 मिनट, ठीक है। और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है, फाइनल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, यस, फाइनल सेटिंग टाइम होता है इसका 600 मिनट, मीन्स फाइनली इतने में सेट हो जाना चाहिए, मीन्स रेंज क्या हमें पता चली, इनिशियल सेटिंग टाइम से फाइनल सेटिंग टाइम के बीच में ही सीमेंट को सेट होना है, इनिशियल से कम नहीं टाइम होना चाहिए, फाइनल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए बात करते हैं टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेरेट की, इस ये सबसे पुअरेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसके पास कोई भी खास सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट के बारे में। हाइड्रेशन क्या होता है भाई, सीमेंट का हाइड्रेशन क्या होता है, देखिए, सीमेंट में बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, बोक्स कंपाउंड जिन्हें हम बोलते हैं, जैसा हमने पढ़ा, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, एल्यूमिनोफेरेट, ठीक है। तो हम जानते हैं भाई कि ये बोक्स कंपाउंड के साथ क्या करेगा, वाटर क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और क्या कराएगा, हाइड्रेट कराएगा ना, हाइड्रेट करा के इनको स्टेबिलिटी देगा, ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं हाइड्रेशन, ठीक है। हाइड्रेट करा के क्या होता है भाई, अपनी एनर्जी रिलीज करता है, यानी इसमें से हीट निकलता है, इसमें से क्या निकलेगा, इन कंपाउंड्स में से क्या निकलती है, हीट निकलती है, इनमें से क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, ठीक है, ओके। वाटर के साथ हाइड्रेशन के बाद क्या निकलेगी, इसमें से हीट निकलेगी, और ये क्या हो जाएंगे, फाइनली ये सेट हो जाएंगे टुगेदर, ये क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे टुगेदर। तो भाई कितना वाटर चाहिए हाइड्रेशन के लिए, कितना वाटर चाहिए, 23% हमें वाटर चाहिए हाइड्रेशन के लिए, ठीक है। पर क्या सिर्फ 23% वाटर की ज़रूरत है सीमेंट को, नहीं नहीं, 15% वाटर और चाहिए होता है फॉर जेल वाटर, ठीक है, जेल वाटर मीन्स लुब्रिकेशन के लिए, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे फिर, इसको बोलते हैं बाउंड वाटर। चलिए भाई, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी आई होप, ठीक है। रेट ऑफ द हाइड्रेशन के बारे में बात करते हैं, किसकी रेट ज़्यादा होती है, किसकी रेट कम होती है, ठीक है। तो देखिए भाई, रेट ऑफ द हाइड्रेशन सबसे पहले यही सेट होता है, ठीक है, C4AF, ठीक है, इज लेस देन C3A, इज लेस देन C3S, इज लेस देन C2S, यानी इसको सेट होने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर मैं लेट स्ट्रेंथ की बात करूँ तो इसी के कारण आती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रेट ऑफ द हीट एवोल्यूशन के बारे में। हीट एवोल्यूशन, रेट ऑफ द हीट एवोल्यूशन, ठीक है। रेट ऑफ द हीट कौन सबसे ज़्यादा हीट देता है, सबसे ज़्यादा हीट देता है C3A, उसके बाद C3S, उसके बाद C4AF, उसके बाद
C2S। ये हो गया इनका रेट ऑफ द हीट इवॉल्यूशन। सबसे ज़्यादा हीट कौन देता है? ये देता है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ठीक है, सबसे कम हीट कौन देता है? यही देता है। सबसे बाद में सेट कौन होता है? यही होता है। तो ये धीरे 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 करके सेट होता रहता है। चलिए भाई आगे बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट मैन्युफैक्चर करने के लिए बेटा दो प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस है ड्राई प्रोसेस एंड सेकंड प्रोसेस है वेट प्रोसेस। तो देखिए टेम्परेचर रेंज क्या है? टेम्परेचर रेंज वेट प्रोसेस की होती है ज़्यादा, ड्राई प्रोसेस की होती है कम। ठीक है, जिप्सम का अमाउंट ड्राई प्रोसेस में लाया जाता था कम, और वेट प्रोसेस में लाया जाता है बेटा ज़्यादा, है ना, 3%। और इकोनॉमिकली ये ड्राई प्रोसेस थोड़ी लेस इकोनॉमिकल होती है, बट ये मोर इकोनॉमिकल होती है। मतलब ये सस्ती है, सस्ती है इसीलिए सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, इसमें मटेरियल कैसे होते हैं ड्राई स्टेट में, इसमें मटेरियल कैसे होते हैं वेट स्टेट में। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ये नई है, ये पुरानी है। कोई भी नई है, कोई भी पुरानी नहीं है, वो इंडस्ट्री की चॉइस है, जो वो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे बात करते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं टाइप ऑफ द सीमेंट्स के बारे में। टाइप ऑफ द सीमेंट्स के बारे में, ये हमारे आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए भाई, सबसे पहला है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ओपीसी बोलते हैं इसे प्यार से। ठीक है, तो ये वही जनरल सीमेंट है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। बेसिकली ये 3 ग्रेड्स में मिलता है बेटा, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड। ठीक है, तो देखें भाई आगे चलते हैं। अब देखिए सीमेंट को हम अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हमें जिस तरह का सीमेंट चाहिए हम उस तरह का उसको बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए हमें थोड़ा जल्दी सेट होने वाला सीमेंट चाहिए, तो हम क्या बनाएंगे? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। क्या बनाएंगे हम? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। इट हार्ड रैपिडली, इजीली, नेम से पता चलता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम? C3S ज़्यादा मिलाते हैं, C2S कम मिलाते हैं। ये मोर होता है और ये लेस होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये धीमे धीमे सेट होता था और ये जल्दी जल्दी सेट होता है, रैपिड हार्ड हो जाएगा। ठीक है, थर्ड सीमेंट की अगर बात करूं तो वो एक्स्ट्रा रैपिड। ठीक है, एक्स्ट्रा रैपिड। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग, एक्स्ट्रा रैपिड में क्या करना है? रैपिड हार्डनिंग में अपन क्या मिला देते हैं बेटा? 2% CaCl2 मिला देते हैं, 2% CaCl2 मिला देते हैं। तो CaCl2 क्या करता है इसको? CaCl2 क्या करता है? कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है? कैल्शियम क्लोराइड इसको एसिलेट कर देता है और ये जल्दी से और जल्दी हार्ड हो जाता है। फोर्थ सीमेंट की बात करते हैं हम, हाई एल्यूमिना सीमेंट। देखिए हाई एल्यूमिना सीमेंट क्या होता है? जहाँ पे हमें टेम्परेचर का डर रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे हमने यूज़ करते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज़ में तो कितना भी टेम्परेचर जा सकता है ना। ठीक है, हाई एल्यूमिना सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट कहाँ होता है? जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, बहुत हाई टेम्परेचर को वियर करने के बनाते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर वियरिंग होती है कैपेसिटी इसकी, तो ये बहुत हाई टेम्परेचर को वियर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। चलिए ठीक है, बात करते हैं पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। कुछ नहीं है, इसमें हम स्लैग मिला देते हैं बस। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, इसमें हम क्या करते हैं? स्लैग ऐड कर देते हैं। ठीक है, नॉर्मल सीमेंट है ओपीसी, इसमें हम क्या करते हैं? स्लैग ऐड कर देते हैं बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई आगे बात करते हैं और कितने टाइप के सीमेंट होते हैं। ठीक है, सल्फर रेजिस्टेंट सीमेंट। ठीक है, सुपर सल्फेट सीमेंट बोल देंगे इसे, सुपर सल्फेटेड, सुपर सल्फेट सीमेंट। सुपर सल्फेट सीमेंट के साथ क्या सीन रहता है? देखो, जब हमें इनसाइड काम करना है चैम्बर्स में, गटर्स में, तो हम क्या करते हैं बेटा? सुपर सल्फेट सीमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, बीनीथ द ग्राउंड अगर मुझे काम करना है, बीनीथ द ग्राउंड, बीनीथ द ग्राउंड अगर हमें काम करना है तो हम सुपर सल्फेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, लो हीट सीमेंट। ठीक है, जिसमें से कम हीट निकलती है। एक इंपॉर्टेंट और रह गया है, उसको और पढ़ते हैं, पोजोलाना। ये सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल, पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट, पीपीसी।
ये इसमें क्या करते हैं, हम फ्लाई एस का यूज़ करते हैं, इसमें हम थोड़ा सा फ्लाई एस मिला देते हैं। ओपीसी में जब हम क्या मिला देंगे, थोड़ा सा फ्लाई एस मिला देते हैं, ठीक है, कुछ 13%। तो क्या हो जाता है, ये थोड़ा इको फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली हो। आप तो जानते हैं इन्वायरमेंट का कितना चल रहा है सीन, ठीक है, आप तो जानते हैं इन्वायरमेंट के साथ क्या हो रहा है, इसीलिए गवर्नमेंट भी आजकल इसी को अप्रूव कर रही है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। आपको अगर ये सब पसंद आया हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपके लिए मैं जो ये कंटेंट बनाऊंगा वो आपको मिलता रहे।